हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 6th चैप्टर अलजेब्रा प्ले, पेज नंबर 135 टू पेज नंबर 140। तो आज की इस वीडियो में हम अलजेब्रा प्ले एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक के द्वारा वे वीडियोस देख लीजिए, ताकि आप भी अपने एग्जाम्स में एस कर सकें और अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकें। So let us start with this video. 6.1 Algebra Play. Over the last 2 years we have used algebra to model different situations. हमने पिछले सालों में बहुत ज़्यादा algebra यूज़ किया है, तो मेनली ये जस्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। तो उसके बाद हमें बोला जाता है थिंक ऑफ ए नंबर ट्रिक। ऐसे ट्रिक के बारे में सोचिए कि एक नंबर सोचना है हमें, एक नंबर सोचिए और उसे डबल करके 4 प्लस कीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए और ओरिजिनल नंबर को सब्ट्रैक्ट कीजिए और आपका आंसर 2 आया। क्या मैं सही हूँ? तो इस टाइप के आपके फ्रेंड्स ने मैजिक बहुत दिखाए होंगे, तो उनको हम आज सीखने वाले हैं ये मैजिक वर्क क्यों करते हैं। हमने एक नंबर ले लिया x, फिर उसे डबल किया 2x, फिर 4 किया ऐड 2x + 4, और उसे डिवाइड करेंगे 2 से तो x + 2 आएगा। ओरिजिनल नंबर माइनस किया तो हमें आंसर 2 आएगा। तो सिंपली जब अगला वाला मैजिक दिखा रहा है, ये नंबरिकल मैजिक, तो ये एक्चुअल में मैजिक नहीं, इनफैक्ट अलजेब्रा है। फिर उसके बाद हम एक और अलग ट्रिक के बारे में देख रहे हैं, जहाँ पे हमें एक डेट के बारे में सोचना है, उसके मंथ जो है उसको 5 से मल्टीप्लाई करके 6 ऐड करना है, फिर उसे 4 से मल्टीप्लाई करना है, 9 ऐड करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है और डे को उसमें ऐड कर देना है, आंसर बताना है। फिर उसके बाद जो अगला वाला इंसान है वो एबल होगा कि आपको वह डेट बता दे। तो ऐसा क्यों पॉसिबल होता है? मंथ को m और डे को d मान लेंगे और मंथ को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5m, 6 ऐड करेंगे 5m + 6, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 प्लस करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और डे को ऐड कर देंगे, तो फिर आंसर 291 आ गया। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे इजीली, तब हमें आंसर मिल जाएगा जो होगा 26/1, मतलब 26 जनवरी। ऐसा ही हम दूसरी डेट्स के साथ ट्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस डेट के साथ ट्राई करेंगे 1269। अब 1269 को 1269 में से 165 को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो हमें 1104 हमें आंसर मिला। फिर उसको हम 100 से डिवाइड करेंगे, जो हमें क्वोशंट मिलेगा वो होगी, मतलब 100th प्लेस पे जो इधर होगा वो होगा हमारा मंथ और ये वाला डे। तो हमने कौन सी डेट सोची थी? 4 नवंबर। फिर इनको हम खुद से ट्राई करेंगे और उसके बाद हम सीखेंगे 6.2 नंबर पिरामिड्स। तो इन पिरामिड्स, ये एक नंबर पिरामिड है जहाँ पे नीचे की जो लेयर होती है उसमें उसके ऊपर 3 के ऊपर 2, 2 के ऊपर 1, इस टाइप का एक पिरामिड टाइप स्ट्रक्चर बनाया जाता है, जहाँ पे एक स्क्वायर के नीचे के 2 मिल के 9 ऊपर वाले स्क्वायर को बनाते हैं। अब इसी रूल को यूज़ करके इन पिरामिड्स को हम फिल करेंगे। यहाँ पे 6 + 2 8, 3 + 4 7, 4 + 3 7, 7 7 14। फिर उसके बाद इनको भी हम खुद से कर लेंगे 5 9 9 18, 9 + 5 14, दिस एड्स अप टू 32। ओके। फिर उसके बाद हमें एक नया पिरामिड दिया जा रहा है जहाँ पे हमें ऐसी वैल्यू दी जा रही है। अब इसे कैसे फिलअप करें? इसे फिलअप करने के लिए हम क्या करेंगे, 10 = 4 प्लस दिस नंबर x। अब x की वैल्यू 6 आ जाएगी, तो x इधर आ गया, तो उसके बाद 4 - 1 3, 6 - 3 3। तो ऐसे हम इस पिरामिड को फिलअप कर लेंगे। फिर जब हम ऐसा पिरामिड देखेंगे तब उसे कैसे फिलअप करेंगे, इन तीनों वैल्यूज़ को a, b और c मानेंगे और ये कंसीडर करेंगे कि a + b = 60।
और 12 प्लस सी इज इक्वल टू ए, सी प्लस 8 इज इक्वल टू बी। इसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे और उसे फिर सॉल्व करेंगे, जो हमें ऐसा एक इक्वेशन बनेगा। अब इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो तब हमें क्या मिलेगा, 20 प्लस 2c इज इक्वल टू 60। माइनस करेंगे और सॉल्व करेंगे तो c की वैल्यू 20 आ गई। अब c की वैल्यू मिलने की वजह से a और b की हमें वैल्यूज़ मिल जाएंगी, जो हमें 20, 32 और 28 रिस्पेक्टिवली वैल्यूज़ बनेंगी। फिर उसके बाद हम इसे हम एक आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पे हमें सिंपली क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे 50 और 22 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 28। अब इधर ओनली इस ट्रायंगल को, इस पिरामिड को कंसिडर करेंगे जहाँ पे हमें ए, बी और सी, लेट अस कंसिडर दिस एंड ड्रॉ पिरामिड। ये है 4 पार्ट्स में और फिर इसके ऊपर वाला 3 पार्ट्स में, उसके ऊपर 2 पार्ट्स और उसके ऊपर 1 पार्ट। ये 50, ये 22, ये 6 और ये 4। अब हमें एक वैल्यू मिल गई है जो है 28 इसकी वजह से। उसके बाद हमें ये 5 वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये इसे ए, बी और सी कंसिडर करेंगे और ओनली इस पिरामिड को ध्यान देंगे। इस पिरामिड में हमें ए, बी, सी, 28, 4 और 6 ऐसे मिल गया। हमने पीछे देखा कि 28 को हम a प्लस बी मानेंगे और a को 4 प्लस सी और b को c प्लस 6 विच इज इक्वल टू 2c प्लस 10। उसके बाद 28 इज इक्वल टू 2c प्लस 10। अब 2c इज इक्वल टू 18 एंड c इज इक्वल टू 9। तो इधर हमें c की वैल्यू मिल गई जो है 9। अब 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 13। अब a की वैल्यू 13 आ गई। 9 प्लस 6 इज इक्वल टू 15। अब इस 15 की वजह से हम इन दो वैल्यूज़ को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। 15 माइनस 22 इज इक्वल टू, हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें इधर आंसर मिलेगा 7। 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1। तो ऐसे हमने एक पिरामिड सॉल्व कर लिया है। अगर आप इसी के साथ साथ आप दूसरे पिरामिड्स को भी सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे ध्यान से कीजिए, क्योंकि इसमें आपकी कोई भी गलती हो सकती है। फिर उसके बाद हम अगला थोड़ा सा आपको हिंट दे देते हैं। इसकी हम वैल्यू मानेंगे 2, क्योंकि 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2। फिर उसके बाद ओनली इस ट्रायंगल, इस पिरामिड को कंसिडर करेंगे। फिर उसके बाद हम ए, बी और सी की वैल्यू निकाल लेंगे, तो इसकी वजह से हमें इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर इसकी वैल्यू और इन दोनों को ऐड करने से इसकी वैल्यू। मतलब हमें अगला क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन में 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8। अब इस पिरामिड को कंसिडर करके ए, बी और सी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और उसके बाद जो सी वैल्यू होगी, सी में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसे इधर लिखेंगे। जो हम डी कंसिडर कर लेते हैं, डी माइनस 7 इज इक्वल टू ई। फिर उसके बाद इसके बीच का हम रिलेशनशिप समझने की कोशिश करेंगे जो कम्प्लीटली एल्जेब्रिक होगा। ए प्लस बी इज इक्वल, ए और ये बी तो उसके ऊपर ए प्लस बी, बी और सी तो बी प्लस सी। अब इनको करेंगे तो सबसे टॉप लेयर की जो हमारी वैल्यू आ रही है वो है ए प्लस 2b प्लस सी। तो इसी के साथ हमने एक और अच्छी ट्रिक समझ ली है मैजिक दिखाने की। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर आपको कुछ भी इसमें डाउटफुल लगा हो तो प्लीज़ लेट अस नो थ्रू द कमेंट्स। थैंक यू।